Brought to you by Envy, power French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, power French perfume. वाकई पाकिस्तान क्रिकेट टीम खत्म हो चुकी है, जो वेस्ट इंडीज के साथ हुआ था आज से 20-30 साल पहले। क्योंकि आमतौर पे आप कहते हैं ना कि चलो यार ये टीम थोड़ा बुरा वक्त देख रही है, ये दोबारा वापस आ सकती, क्या वापस आ भी पाएगी कि नहीं? आई थिंक वेस्ट इंडीज के साथ क्लब करना पाकिस्तान को थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा और सही भी नहीं होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज जो टीम बनी वो सारे आइलैंड्स को मिलाकर एक बनी, तो वहां पर एक हमेशा दिक्कत रही थी, क्योंकि उनके पास पहले क्लाइव लॉयड जैसा एक लीडर था, कप्तान था, जिन्होंने पॉसिबल कर दिया। बट उसके बाद से ये हमेशा मुश्किल रहा कि आपके जो अलग अलग आइलैंड्स हैं उनकी टीमें, उनके प्लेयर्स, क्योंकि हर किसी का अफिलिएशन अलग होता है, हर किसी आइलैंड की तरफ एक प्लेयर होगा, उसका थोड़ा अफिलिएशन ज़्यादा होगा, थोड़ा वो सब एक उसको यूनाइट करने में थोड़ा उनको दिक्कत हुई, इसलिए वो शायद से आगे नहीं बढ़ पाए। बट पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान का जो डिग्रेडेशन हुआ है वो सिस्टमैटिक हुआ है, और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश अगर हम देखें तो एक कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी है तीनों में। अगर आप देखो, बस ये है कि बांग्लादेश तो भाई, पाकिस्तान तो यहां था, बाकी टीमें अगर आप देखो, श्रीलंका लेट ब्लूमर था, 90s में श्रीलंका उठा। श्रीलंका भी एक तरह से मिनोज में ही काउंट होता था एक टाइम पे, बट उसके बाद श्रीलंका ने 96 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद काफी हद तक उनका चलता रहा। बट पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान का जो फेलियर है वो एक सिस्टमैटिक डिग्रेडेशन है, जिसकी वजह है आई थिंक पॉलिटिकल इंटरवेंशन। क्योंकि आप देखो सालों से अब तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है पीसीबी का वो यही है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका एक बहुत दखल अंदाजी रहती है, दखल अंदाजी एज इन कि भाई उनका पेटर्न इन चीफ ही वही रहता है, प्लस आपके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो भी चला रहे हैं। फिर कभी कभार वो लिप सर्विस के लिए, कभी दिखाने के लिए, ऑप्टिक्स के लिए आप खिलाड़ियों को लेकर आ गए तो आपने पूरा वो मच्छी बाजारी बना दिया। वो खिलाड़ी जिसमें आधे की इससे नहीं बनती, आधे की उससे नहीं बनती, आधे की उससे नहीं, तो उनका वो सिस्टमैटिक एक डिग्रेडेशन हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो दोबारा हो पाएगा नहीं पाएगा, कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट आई थिंक उसके लिए सिस्टम जो है आपको मजबूत करना पड़ेगा, और वो होता है ग्रास रूट लेवल पे। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान ने शायद क्रिकेट में अपना पीक देख लिया है। शायद उनका पीक 90s में था। भाई अगले कई साल तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि दुनिया बहुत आगे चली गई, दुनिया इतनी आगे चली गई कि उस दुनिया को पकड़ना। अब देखिए ना, उस दिन उनके कप्तान ने बोला कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है हम उसी तरह से खेलेंगे, 170 रन हमें चाहिए। मुझे सुन के बड़ी हैरानी हुई कि इनकी सोच 170 180 की है। दुनिया ये कहती है हमें 270 बनाने हैं। लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान के जो मुकाबले हैं, क्या आप डेड हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं? मतलब इस मैच में चिंगारी कैसे लगी, आग कैसे लगी? इस मैच में आग इसलिए लगी कि जी हाथ नहीं मिलाया और जी बाद में सूर्य ने जाके बोल दिया, नहीं तो ये मैच तो आपको याद ही नहीं रहेगा। वर्ल्ड चैंपियंस एक बार फिर लौट आए हैं मैदान पर, और इस बार है एशिया का रण, यानी एशिया कप। टीम इंडिया के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ स्पोर्ट्स तक पर। YouTube पर स्पोर्ट्स तक के साथ जुड़ने के लिए आप फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्कैनर के जरिए आप स्पोर्ट्स तक से जुड़ सकते हैं।